देखो हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे ना। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप लोगों का टोटल 11 मार्क्स का कवरेज देने वाला है, एंड उस कवरेज में 3 चीजें इंक्लूडेड है। नंबर 1 इज पीएल अप्रोप्रिएशन, जो तुम लोग कर चुका है, ठीक है। फिर अच्छे से रिवाइज करते रहो कि गलती ना हो। ये सब जो पॉइंट्स है ना, देखिए एकदम सिंपल पीएल अप्रूव कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे और तुम उसमें डाल दो, कोई भी कर लेगा। तो समझना है जहाँ टेक्निकल पॉइंट आ रहा है वो तुम गलती ना, ठीक है। तो वो सब चीज समझना है एक दिन में। अब उसके बाद अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज अपने को करना है गारंटी ऑफ पीएल अप्रूव का ही एक्सटेंडेड कोर्स, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा एक पॉइंट और आएगा, वो होगा पास एडजस्ट। तो तुम कुछ गलती कर दिया है, अब उस गलती को सुधारना है। जो तुम लोग क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था वैसा ही है। अभी अपने आते हैं यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स की गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट जनरली अराइज होता है ना जब कोई पार्टनर नया, सपोजिंगली तृप्ति एंड महक चला रहा था, पार्टनरशिप में थे। अब सपोज कर लो रिद्धि पार्टनरशिप, रिद्धि को डर लग रहा है इंडिविजुअली अपना एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा प्रॉफिट करीब करीब 8 लाख से 10 लाख, 8 लाख हो जाता है। तो रिद्धि को लग रहा है तुम बेनिफिट होना चाहिए तब ना आएंगे। अगर कम प्रॉफिट हुआ तो क्यों आएंगे, क्या फायदा आके। तो इन सच है कि रिद्धि बोलते देख हम लग रहा है 8 लाख का प्रॉफिट होता है, तुम लोग के साथ आएंगे, कम हो गया तो बोल के तुम टेंशन मत, आ जा बिजनेस। इन लोग को लग रहा है उससे इन लोग को बेनिफिट हो, तो तुम आ जा बिजनेस में। अगर तुम्हारा 8 लाख का हम दे देते, 8 लाख से कम तुम्हारा प्रॉफिट नहीं, अगर कम हुआ तो हम बेयर करेंगे। पार्टनरशिप में आ गई। अब ये लोग पार्टनरशिप रन किया, सपोज करो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो रिद्धि के हिस्से में 9 लाख रुपया, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो गारंटी दिया था कि 8 लाख आएगा, कम हुआ तो हम बेयर करेंगे, कम हुआ तब ये बेयर करेगी ना, तो ये बेयर नहीं करेगी। हिस्से में 9 लाख आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब फिर नेक्स्ट ईयर आया तो नेक्स्ट ईयर उसके हिस्से में 7,50,000 शॉर्टफॉल हो, कौन गारंटी दिया, क्या करेगी, प्रॉफिट से 50,000 निकाले, 60 लाख मिल। बस ये होता है गारंटी। यहाँ पे गारंटी कैसे दिया गया पता है, पार्टनर पार्टनर को। तो ऐसा 3 केस बनता है, गारंटी गिवन बाय पार्टनर। पार्टनर जब दूसरे पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट का एश्योरेंस देता है, दैट इज कॉल्ड गारंटी। अब ऐसा भी हो सकता था रिद्धि पार्टनरशिप, दोनों जन मिलके तृप्ति, कुंजल और महक, ये दोनों मिलके गारंटी दी कि तुम आ जा, तुम्हारा जो भी है मिनिमम 8 लाख रहेगा, टेंशन मत ले, आ जा। बिजनेस में आ गई। अब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट देखा गया तो 7 लाख ही आ रहा, बात हुआ था 8 लाख का, 1 लाख का डेफिशिएंसी है। कौन एश्योरेंस दिया था, कुंजल एंड महक। कुंजल एंड महक को उसको देना पड़ेगा 1 लाख, तो उसको तो 1 लाख दे दिए, उसका 8 लाख हो गया। 1 लाख को कौन बियर करेगा, कुंजल की महक, दोनों किस रेशियो में, इक्वली नहीं। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होगा ना, जैसे अभी तुम लोग पीएल अप्रो में डिवाइड कर रहा था, तुम लोग तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ था 3:1। इनके बीच में म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो ये लोग वो 1 लाख को 3 रेशियो, तो के बीच में रेशियो हम दे दिया तेरे को कि कुंजल महक एंड रिद्धि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। तो जब भी गारंटी की बात आती है, 2% गारंटी तो अपने म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यहाँ पे महक और कुंजल के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग इनका सिर्फ 1 था, इनके बीच में क्या रेशियो रहा, दैट इज में बेयर करेंगे। मतलब 1 लाख का 3 ये बेयर करेगी कुंजल, और 1 लाख का 2/5 महक बेयर करेगी। बेयर करेगा मतलब उसके प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, क्लियर है ना। अभी हम सम्स करवाएगा, अभी जैसे एक व्यू दे रहा है ऐसा होगा। ये हुआ गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स, नहीं पार्टनर्स मतलब, पार्टनर्स मतलब फर्म, तो इसको बोला जाता है गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। एक पार्टनर को दिया जा रहा है तो अदर पार्टनर्स तो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अब अपने आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, एक और गारंटी होती है, बोला जाता है गारंटी गिवन बाय पार्टनर, पार्टनर टू फर्म। पार्टनर फर्म को गारंटी दे, तो फर्म का प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है,
देखो पार्टनर्स का प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरीज होता है और प्रॉफिट होता है। फर्म का प्रॉफिट क्या होता है? फर्म का प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है। पार्टनर फर्म को जब भी गारंटी देगा वो नेट प्रॉफिट से, सपोज कर ले यहाँ पे रिद्धि गारंटी देती है, यार ये तीनों सपोज कर लो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो रिद्धि बोलती है देखो मिनिमम हम फी ऑडिट फी अर्न करके देंगे 10 लाख, मिनिमम ऑडिट फी मतलब फर्म के लिए इनकम, इनकम मतलब पीएल के क्रेडिट में जाएगा, वो गारंटी दी मिनिमम हम 10 लाख रुपए ऑडिट फी कमा के लेके। लेकिन क्या हुआ ना कि वो ऑडिट फी 9,80,000 ही अर्न कर, इसका मतलब क्या, 20,000 का फी शॉर्टफॉल हुआ और उस 20,000 फी कम हुआ, कम होने के चलते प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्रॉफिट भी कम हो गया, किसके चलते कम हुआ, तो अल्टीमेटली देखो पीएल नेट प्रॉफिट को जब पीएल एप्रो में ट्रांसफर करता है तो क्या पास करता है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रो, बोल तो गलत बोले क्योंकि तुम याद है हम पहले भी बोला वो नेट प्रॉफिट अकाउंट नहीं होता, तो लिखते समय नेट प्रॉफिट लिख देता है, अकाउंट तो पीएल अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट से निकल के जा रहा है, तेरा एंट्री क्या होना चाहिए, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात हुई, रिद्धि को देना पड़ेगा 20, यहाँ पे पीएल अप्रो को कौन दे रहा था, प्रॉफिट पीएल दे रहा था, तो पीएल से लिए पीएल टू पीएल अप्रो, यहाँ पे कौन दे रहा है 20,000 रुपया, रिद्धि, तो रिद्धि के कैपिटल से निकलेगा, तो रिद्धि के कैपिटल से निकलेगा तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन। ये 3 केसेस होते, मिक्स किया जा सकता है, एक ही सम में तीनों मिक्स किया जा सकता है, 2 मिक्स किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी अपने इसको समझने वाले हैं, तो देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का इन सिंपल वर्ड्स मीनिंग होता है एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट गिवन बाय, कौन कौन दे सकता है, हम लोग 3 केस डिस्कस किए ना, वन इज पार्टनर टू पार्टनर, नंबर 2 is firm to partner, number 3 is और जो भी डेफिशिएंसी अराइज होती है, इनी डेफिशिएंसी अराइजेस इज टू बी बॉर्न बाय whom, द पर्सन गिविंग द गारंटी, ये भी छोटा सा लिख लेते हैं, deficiency arises to be borne by partner giving assurance, डेफिशिएंसी जो भी अराइज हो वो कौन बेयर करेगा, द वन हु इज गिविंग द एश्योरेंस, द वन हु इज द गारंटी, राइट, बॉन्ड BORN, थोड़ा सा राइटिंग, पहले डायमंड राइटिंग था प्लैटिनम, बस एक बार आगे राइटिंग हम बोलते हैं तुम्हें, सच में डायमंड राइटिंग का भी तो पता है, अच्छा नहीं है। अच्छा देख यहाँ पे ये थोड़ा सा अपना पोर्शन समझ में आया कि गारंटी होता क्या है, गारंटी और कुछ नहीं, इंश्योरेंस है, इतना शेयर प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर कुछ डेफिशिएंसी राइज होती है जो पर्सन गारंटी दे रहा है वो उसको बेयर करेगा। अब क्वेश्चन कम्स टू, ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ ली, इसको हम लोग अप्लाई कैसे, तो 1 by 1 समझेंगे। पहले पार्ट में अपने आ जाते हैं, ये पोर्शन ना तुम लोग को हम लिखने भी नहीं बोला और ऑलरेडी अपने पास स्टडी मैट में दिया हुआ है, और इन जस्ट जो हम डिस्कस किया है वही पार्ट है, ठीक है। अब अपने आ जाओ, सबसे पहले एक हेडिंग दे दो,
guarantee given by partner to partner, guarantee given by partner to partner, बना था guarantee given by partner to partner, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे। तो इन सच अ केस, इसमें कुछ भी नहीं है, जो बंदा गारंटी देगा, अगर कोई शॉर्टफॉल अराइज हुआ, गारंटी दे रहा है वो बियर कर लेगा, और नहीं शॉर्टफॉल अराइज हुआ तो कुछ नहीं करना है। करना क्या होगा इसमें पता है, पीएल अप्रो ही बनाना है, और बेसिक से पीएल अप्रो रहेगा। टेक्निकल पीएल अप्रो कर रहा था वैसा नहीं। देखो अब तुम लोग आ जाओ सम में, तुम लोग के स्टडी मैट का ही सम है, पेज नंबर 33 प्रॉब्लम नंबर 1, सबके बगल में हम पेज नंबर लिख दिए, पेज नंबर 33 प्रॉब्लम नंबर 1। पेज नंबर 33 प्रॉब्लम नंबर 1। देखो इसमें क्या दिया गया है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। इट इज प्रोवाइडेड दैट चेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन, ये थोड़ा सा हम गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम ना पार्टनर टू पार्टनर का नहीं है, मैं वही वाला पहले प्रॉब्लम लेते हैं, पार्टनर टू। तो it is provided that Chetan's share of profit would not be less than rupees 37,500. Any deficiency to be borne by A, ये मतलब आनंद, क्योंकि हम हेडिंग वही डाला है इसलिए उस सम को अपने वैसे कर देते हैं। तो उस सम के नीचे डेफिशिएंसी जो भी अराइज होगा बॉन्ड करेगा, कौन बेयर करेगा, आनंद बेयर करेगा, तो सम बन गया अपना वैसे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने को पीएल अप्रो बना के देना है, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया है, गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, पीएल अप्रो बनाना है, एग्जैक्टली पीएल अप्रो का नॉर्मल सा फॉर्मेट बना लो जो बनाते थे। सबसे पहला काम, जो प्रॉफिट है उसको शो कर दो। तो प्रॉफिट हम लोगों को दिख रहा है, नेट प्रॉफिट 157,500 बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 157,500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज वगैरह तो कुछ ही नहीं, कि तुमको पार्टनर शेयर और प्रॉफिट करके काट देते हैं। देखो इसको करने का ना दो तरीका है, बोथ द वे बताएगा, तो फॉलो वो करना जैसा तुमको तुम्हारा, ठीक है। तो अब देख सबसे पहला क्वेश्चन इज, हम लोग यहाँ पे इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को बांट देते हैं, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी गारंटी के बारे में सोचना भी मत, 4:2:1 में इसको बांट दो, ए बी एंड सी, 157,500, 1,05,000 ए का हिस्सा है, बी का लगाओ 4:2, 52,500, एंड सी का हिस्सा क्या बोल रहे हैं, दिमाग तुम सिर्फ गलत गलत कैलकुलेशंस करो। एक सेकेंड, फर्स्ट वन इज 90,000, सेकेंड वन, थर्ड वन 22,500। सम बना लिया, सम बनाते तुमको क्या दिखाई दिया, को गारंटी दी गई थी कि भाई तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 37,500 से कम नहीं होगा, कम है, कौन गारंटी दिया था,
आनंद मतलब ए, तो कितना कम है 15,000। बेसिकली क्या हुआ, तुम इस सम को इसी तरह करके पीएफ प्रो तो ऐसे ही कंप्लीट करो। अब तुम क्या करो भाई, यहाँ पे ए ने गारंटी दी थी कि हम बियर करेंगे 15,000, तो 15,000 सी को तो कम मिल रहा है, तो ए से लो और सी को दे दो। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर किसी कैपिटल से डालना है तो क्या करेंगे, डेबिट, और किसी के कैपिटल में डालना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो तुमको इस पीएल अप्रो के साथ साथ एक एंट्री पास कर देनी चाहिए, एंट्री अटैच करना पड़ेगा। वो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, एज कैपिटल डेबिट, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट होगा, ये सबको पता है। टू सीज कैपिटल, जितना डेफिशिएंसी है उतना डाल देना। एज कैपिटल टू सीज कैपिटल, दिस इज द वन वे, ये ऑल्टरनेट वन है, तुम इस तरीके से सम को सॉल्व कर सकता है। और ज्यादा बेटर यही है कि आपको सम इसी तरह सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स का मतलब ये होता है डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे करना चाहिए। बट स्कूल्स में कई बार डिफरेंट तरीके से भी कराता है, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है, तो हम वो भी बता दे रहे हैं। वो भी एक बार तुम लोग पहला सम कर रहा है ना, वो भी और करके बाद में भले ही जैसे सॉल्व करना, छोटा सा बस स्केल अप प्रो का वापस से बनेगा और हो जाएगा। हो गया ना सभी का, ये कर लिया, ये समझ में भी आ गया। अच्छा अब अपने आओ, अगर हम लोग डिफरेंट तरीके से ऑल्टरनेट टू, अगर हम लोग डिफरेंट तरीके से पीएल अप्रो बनाते तो क्या करते पता है, छोटा सा पीएल अप्रो बनाओ, नेट प्रॉफिट दिखाओ, यहां पे नेट प्रॉफिट कितना था 157,500। यहां पे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट करते समय यहीं पे हम लोग प्लस माइनस कर देंगे। एक बार रफली चेक कर लेना, क्या मिनिमम कुछ शॉर्टफॉल हुआ है क्या, शॉर्टफॉल हुआ तुमको दिख जाएगा, 15,000 का शॉर्टफॉल है। अब तुम क्या करना, तुम यहां पे लिखना ए, इनसाइड द कॉलम लिखना, डिटेल्स कॉलम में ए का हिस्सा कितना आ रहा है, तुम लोग जो कैलकुलेट किया है 90,000, और थोड़ा सा स्पेस रखना। बी का हिस्से में कोई चेंजेस नहीं करना है, बी का 45,000 ही है, बी में कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। एंड सी में फिर इनसाइड में लिख देना कितना 22,500। अब क्या करना, इसमें ऐड गारंटी 15,000, और यहां कितना हो जाएगा 37,500, इधर लेस कर देना, लेस गारंटी 15,000, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 75,000। इन दिस वे ऑल्सो हम लोग पीएल अप्रो बना सकते हैं। बहुत सारे स्कूल में ना इसी को प्रेफर करता है कि ऐसे करो, ठीक है, ये भी कर सकता है, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री वाला रहता है। बट तुम्हारे पास अप्रोप्रिएट रहने वाला बात नहीं है, स्कूल में जैसा कराए वैसा कर। एमजीएस तो ये गारंटी, क्या क्या उसको लिया गया, बस गारंटी ऐड कर दी, गारंटी लेस। एक्चुअली ये कराने का इसलिए मतलब रहता है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चा लोग ना इसको बहुत इजीली, इसीलिए ये करवाया। लेकिन ना अगर तेरे को 100 चाहिए ना तो 100 नहीं मिलेगा। एक स्कूल तो अपना फॉर्मेलिटी कर दिया, तुमको करवा दे रहा है, लेकिन 100 वाला जो पार्ट होता है ना वो अलग होता है। 100 मतलब परफेक्शन के लिए तो अकाउंट्स भी परफेक्टली बनाना चाहिए ना। फिर अगर 100 आ जाता है ना मार्क्स ना, तो पेपर फिर से रीचेक। हाँ ऑब्वियस बात है। और वहां पे क्या होगा ना, तुम जब सॉल्व किया तो सपोज कर ले निष्ठा इस तरीके से सॉल्व की और निष्ठा की एक फ्रेंड है वो इस तरीके से सॉल्व, तो अब ये दोनों का 100 आ रहा है, तो हम अब क्या करेगा ना पता है, निष्ठा का तो 100 रहने देगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है, अकाउंटिंग तरीके से पूरा सॉल्व किया है। और इसमें क्या करेगा, एक नंबर माइनस कर देगा 99। अब बुक में क्यों, बहुत सारे बुक में भी ये किया हुआ है, लेकिन भाई अल्टीमेटली बुक क्या हुआ, हम क्या बोला, ये जो सॉल्व करवाता है स्कूल में ऐसा क्यों करवाता है, बच्चा इजीली समझ जाए, इजीली समझेगा तो मार्क्स भी इजी वाला ही आएगा ना। ग्रेड लाने का मतलब तो तुमको मेहनत भी वैसा करना पड़ेगा। सोचे तो इसीलिए तुमको बोध में बता रहा, दोनों राइट है, बट 100 के लिए तुमको यही चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स का मतलब ही डेबिट क्रेडिट होता है, अकाउंट्स का मतलब प्लस माइनस होता है क्या। तो तुम लोग क्या ना, हम इसलिए सारा बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना, एग्जाम में तो हम लोग यही वाला करेंगे, एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम।
करो, स्कूल वाला हो सकता है काट दे, ताकि मैम से डिस्कस करना, काटने मत, क्या दिक्कत है। बस अब बोल्ड बनो, जाके मैम से कैसे मार्क्स काटते। चलो ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट हेडिंग दे तो गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अच्छा देखो, अब सब में आ जाओ। सब में हम लोगों को करना क्या है, इसमें हेडिंग इज गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर का मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल ये तीन पार्टनर तुमको दिख रहे हैं ना, ए बी एंड सी, तीन पार्टनर्स हैं। इसमें गारंटी जो दी गई है बी को दी गई है, तो ऑब्वियस आप बताओ कौन गारंटी दिया होगा, ए और सी, है ना। तो ए और सी मतलब अगर किसी स्पेसिफिक पार्टनर को गारंटी दी जाती है और बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं वो एक से ज्यादा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स को फर्म बोल देते हैं। तो गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। यहां पे समझ लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:2:1। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दो कि ए बी सी मतलब ए सी ने जो बी को गारंटी दी, दिस एक्टिविटी इज नोन एज अ गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। गारंटी देने वाले कौन है, ए और सी। इनके बीच में म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 4:1। म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसी को बोला जाता है। और अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है तो डेफिशिएंसी कौन बियर करते हैं, ए और सी। किस रेशियो में, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ कोई स्पेसिफिकेशन ना हो तो म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 4:1। लेकिन सम अगर बोल ही दे कि भाई जो भी डेफिशिएंसी अराइज होगा ए और सी शेयर करेंगे, इन 1:1 करेंगे, तब तुम क्या करेगा, 1:1 करेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना, सम में स्पेसिफाइड हो तो वैसा करना, अदरवाइज म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नाउ मूव टू द सम नंबर 3, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33, प्रॉब्लम नंबर 3। नेहा एंड रहमान दो पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। 1 अप्रैल 18 को इन्होंने चमन को एडमिट किया, बोला तुमको 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे विथ गारंटीड मिनिमम ऑफ ₹16,000, मतलब तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 16,000 कम से कम होगा। नेहा एंड रहमान से रमन कैसे, अच्छा जो भी है, NNR, ये एक ही नाम है, ध्यान रखना, अलग अलग नाम नहीं। NNR कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एज बिफोर, मतलब तुमको क्लियर कर दिया नेहा एंड रहमान जो प्रॉफिट 2:1 शेयर करते थे आज भी 2:1 ही है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 ही है। यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया है। एंड प्रॉफिट जो हुआ है 1,00,000 का है, बोल रहा है पीएल अप्रो बना दो। हम लोग जर्नल एंट्री वाला तरीका फॉलो कर रहे हैं, तुम लोग को साथ साथ ऑल्टरनेटिवली सॉल्व नहीं करना है, हम बता देगा तुम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम लोग पीएल अप्रो कर रहे हैं, पीएल अप्रो। और ध्यान रखना हम लोग जो ये सम कर रहे हैं ना, ये बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, एग्जाम में ऐसा सम नहीं पूछेगा। ऐसा सम तो कोई भी कर लेता है, तुम लोग इजीली कर लेगा अभी। चलो नेक्स्ट आओ, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,00,000। अब इसके बाद हम लोग इसको बांटेंगे 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, NR&C। 1,00,000 को हमको बांटना है, ठीक। इसमें तुमको तीनों का कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया गया है, नहीं दिया हुआ है, N:R:C नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ता है। बट अभी क्यों निकालना सीखे, तुम लोग जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर समझेगा ना, वहां निकालना सीखे। क्या है, जो भी प्रॉफिट है उसका 1/10 किसको देना है, चमन को। 1,00,000 का 1/10 चमन को दे देते हैं, 10,000। अब जो बचा 90,000 वो किसको मिल जाएगा, नेहा एंड रहमान को। किस रेशियो में, 2:1। तो बांट दो 90,000 को 2:1 में, 60,000। और कोई प्रॉब्लम किसी को भी। अब हम लोग बात करेंगे मिनिमम एश्योरेंस की। मिनिमम एश्योरेंस चमन को दिया गया था, कितने अमाउंट का दिया गया था, 16,000 का, बट उसके हिस्से में आ कितना रहा है, 10,000। तो 6,000 दे दो उसको। तो अगर तुम प्लस माइनस करता तो सीधा चमन के हिस्से में 6,000 ऐड कर देता, और वो 6,000 माइनस किससे होता, एन और आर से। किस रेशियो में, 2:1 में।
ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं, तुम लोग ये प्लस माइनस भी कर सकते हो। तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी एंस कैपिटल डेबिट, इसको 6000 देना है, जो 2:1 में, मतलब 4000 एन से लेंगे और 2000 किससे लेंगे, आर से। इंस्टेड तुम चाहे तो ऊपर में ही प्लस माइनस कर सकता था, एन से 4000 माइनस कर देता, आर से 2000 माइनस कर देता, सी में 6000 प्लस। बिंग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट मेड फॉर गारंटी। दरअसल लिख दे बिंग, हाँ, एडजस्टमेंट मेड फॉर मिनिमम एश्योरेंस लिख दो। एडजस्टमेंट मेड फॉर मिनिमम गारंटी भी, ठीक है। तो ये अपने को करना था अगर गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पेज नंबर 33, प्रॉब्लम नंबर 4, सेम टाइम। हाँ खुद से। हम भी कर रहे हैं, तुम लोग देखो मत, बस खुद से सॉल्व करो। मतलब स्टडी मेट से क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। क्या क्वेश्चन था? ओह अच्छा, नहीं हम नहीं देख। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, देखो इतना ही होगा ना अमाउंट, 175, 140, 35। इसमें बोला गया था कि राज का शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000 से कम नहीं हो, बट कम है 15,000 कम है, नहीं सॉरी 50,000 से कम नहीं होगा बोला था, 35,000 है, तब 15,000 का डेफिशिएंसी है। कौन बियर करेगा? दोनों जन, पी एंड जे बियर करेंगे, किस रेशियो में? यहां पे म्यूचुअल मत ले लेना, 3:2 स्पेसिफिक है, 3:2 में बियर करेंगे। बस सम को पढ़ना जरूरी है कि सम क्या बोल रहे हैं। तो यहां पे हम लोग की एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल डेबिट, बोल 3:2 में। हाँ अच्छा, ये पूछा है, पीस कैपिटल डेबिट, जेस कैपिटल डेबिट टू आर्स कैपिटल। आर को 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है, जो बेयर कौन करने वाले हैं, पी एंड जे, एंड किस रेशियो में, 3:2 में। तो कितना कितना अमाउंट है? कहां से? टोटली 15,000 है, 9,000। इतना स्लो करने से कैसे चलेगा, स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। वो तुम लोग भी क्लास में सॉल्व करते समय। पेज नंबर 14, सम नंबर 1। हाँ, पेज नंबर 14। तुम लोग को स्टडी मेट में बहुत सारा सम है, इतना सारा सम, पूरा सम तो करते भी नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। भी क्या है, डीके गोयल, टी एस ग्रेवाल और अलग अलग सम बहुत सारे।
अच्छा समझा लो बस, फिर कुछ और अच्छा अच्छा लगता रहता है, हम अलग से करवा देते हैं। हाँ अभी तक फॉर्म टू पार्टनर भी चल रहा है, हेडिंग चेंज होगा तो पहले हम हेडिंग लिखवाएगा। अच्छा देख क्या बोला है, 3 पार्टनर है, रजत, निमेश एंड विशेष, पार्टनरशिप में एंटर्ड हुए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। रजत पर्सनली गारंटी दिया है विशेष को, मतलब गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा शेयर 40,000 से कम नहीं होगा, 40,000 पर एनम से कम नहीं होगा। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी है, कैपिटल के बाद तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ही देते हैं ना। एंड उसका कैपिटल कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट 31 दिसंबर 2003 1,20,000 है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब पीएल अप्रो बनाना है, एक बार अपने आप कंप्लीट। हाँ 31 लिख दिया, 31 दिसंबर, बस इससे आगे कुछ काउंट कर, पीरियड अपने मन में समझ में आ जाए। देखो एकदम सिंपल पीएल अप्रोप्रिएशन तो ये था, हम लोग नेट प्रॉफिट दिखाए 1,20,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 9 मंथ्स प्रोवाइड कर दिए, 3 लाख का 5% 9 मंथ्स, लाख का 5% फॉर 9 मंथ्स, 1 लाख का 5% 9 मंथ, देर आफ्टर जो रेसिडुअल प्रॉफिट बचा उसको बांट दिए। अब बात करेंगे कि भाई यहाँ पे गारंटी दी गई थी विशेष को कितने की, 40,000, तो कोई शॉर्टफॉल है क्या कितने का, 7,000? नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट कैपिटल ऐड नहीं करूंगा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट होगा वो 40,000 का होगा, 10,750। और कोई निश्चित ठीक है ना, 10,750 का डिफिशियंसी। अच्छा भी मेरे को अभी थोड़ी देर पहले करेक्ट। ये सबसे पहले तुम देख यहाँ पे गलती हो रहा है जो तुम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे सब में बोला गया कि वुड नॉट बी लेस देन 40,000, फिर 40,000 लिखता तो प्रॉब्लम था, पर एनम लिख दिया। अब पर एनम लिखते ही तुम तो 9 मंथ्स का काउंटिंग कर रहे हैं, तो इसको 9 मंथ्स में लेके आओ एश्योरेंस को। तो अगर 40,000 साल का एश्योरेंस था प्रॉफिट का, तो 30,000 एश्योरेंस बनता है 9 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे 30,000 आ जाएगा, ये ध्यान देना, बस ये गलती कर रहा है जो भी तुम लोग। ये 30,000 का गारंटी है, और 30,000 का गारंटी है क्योंकि 9 मंथ्स के लिए है, तो 30,000 के प्रॉफिट का गारंटी, और उसको मिला कितना है, 29,250, यानी डेफिशिएंसी सिर्फ 750 रुपया का है। तो 750 रुपया विशेष को दिया जाएगा, कौन देगा, जो गारंटी दिया था, कौन गारंटी दिया था, रजत। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू विशेष कैपिटल। गुंजन राइट किया था तुम, हाँ सर। गुड। हाँ पार्टनर टू पार्टनर है, ध्यान नहीं दिया, इधर डाल दिया। और ठीक है, इसमें ये पार्ट समझने का था, 40,000 पर एनम करेंगे। नहीं कोई लास्ट नहीं है अभी, डन सबका हो गया नहीं है, चलो नेक्स्ट आओ, क्या तुम भी, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहे हैं, और ये ध्यान रखना, पार्टनर फर्म को जब भी गारंटी देगा तो वो गारंटी किससे रिलेट करेगी, ऑलवेज रिलेटिंग टू द नेट प्रॉफिट हो, ऑलवेज रिलेटिंग टू नेट प्रॉफिट।
ऑलवेज ये नेट प्रॉफिट से रिलेट करेगा। और एक चीज तुम लोग ध्यान देना, क्योंकि तो इसमें मिक्स गारंटी डाला हुआ है मेरा, ध्यान देना जब भी मिक्स गारंटी हो तो हम लोग तो 3 गारंटी को तो किस सबसे पहले प्रायोरिटी में कंसीडर करें, तो ये समझना होगा तुम। तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट भी हम लोग लिख ले रहे हैं, प्रायोरिटी टू कंसीडर अगर एक सम में तुमको बहुत सारी गारंटी दिखाई देती है तो तुम्हारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, मतलब प्रॉब्लम ये आ जाएगी किसको पहले कंसीडर करें। तो ऑलवेज ध्यान रखना, अगर गारंटी कंसीडर कर रहे हो एक ही सम में बहुत सारी, सबसे पहले जो तुमको कंसीडर करना है नेट प्रॉफिट से तो सम स्टार्ट होगा। तो नेट प्रॉफिट पे गारंटी दी जा रही है उसको पहले लेना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले कौन सी गारंटी को लेंगे, गारंटी की पार्टनर टू फर्म। तो सबसे पहले तुम्हें कंसीडर करना है पार्टनर टू फर्म, उसके बाद कंसीडर करना है फर्म टू पार्टनर, उसके बाद लास्ट में कंसीडर करना है पार्टनर टू फर्म, सॉरी पार्टनर टू पार्टनर। पहले पार्टनर टू फर्म कंसीडर करना है, फिर फर्म टू पार्टनर कंसीडर करना है, फिर पार्टनर टू पार्टनर कंसीडर। ऑलवेज फॉलो दिस प्रायोरिटी। अब आ जाओ इस सम में, देखो सम को पढ़ो क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 36 प्रॉब्लम नंबर 13। पेज हम पढ़ के बता रहे हो, पेज नंबर 36 प्रॉब्लम नंबर 13। देखो क्या बोल रहा है, 3 सीएज है, दक्ष, मोक्ष एंड यश। ये लोग ने पार्टनरशिप फॉर्म की एंड डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट जो शेयर करेंगे 3:2:1 में शेयर करेंगे, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, यश का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 पर एनम से कम नहीं होगा। इसका मतलब यश को गारंटी दी गई है, कौन गारंटी दिया है, नहीं बोला मतलब फर्म, फर्म गारंटी दिया है, ठीक है। इसके बाद बोला मोक्ष भी गारंटी दे रहा है। मोक्ष क्या गारंटी दे रहा है, मोक्ष गिव्स ए गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फी अर्न बाय हिम, वो सीए है ना, फी अर्न करेगा ऑडिट फी, तो बोल रहा है वो फी जो वो अर्न करेगा वो कभी भी उसके एवरेज फी जो पिछले 5 सालों में वो कमाया है उससे कम नहीं हो। तो एवरेज फी पता होना चाहिए, एक बता दिया है 50,000, मतलब वो जो फी कमाएगा 50,000 से कम नहीं होगा। 50,000 ये फी मतलब पीएल के क्रेडिट में कम आएगा, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ये सबको पता है। यहाँ पे बोल रहा है देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 1.5 लाख, ठीक है, प्रॉफिट से तुमको अभी कोई रिलेशन नहीं है। ग्रॉस फी जो मोक्ष कमाया वो कितनी कमाया, 32,000, लेकिन वो बोला क्या था 50,000 कमा के दे, कितना फी कम हुआ 18,000। तो भाई 18,000 तो फी कम हो गया तो प्रॉफिट भी तो कम हो गया, तुम्हारे चलते तो कम हुआ है, तुमसे लेंगे। ये हुआ गारंटी गिवन बाय मोक्ष टू द फर्म, तो पहले इसको एडजस्ट करें, ठीक है। तो अभी अब पीएल अप्रो में आते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ है क्या, नहीं है, तो सिर्फ पीएल अप्रो बनाओ। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1.5 लाख, ये 1.5 लाख ही है, इसमें कुछ प्लस माइनस मत करना। इसमें जैसे पहला वाला जो केस था ना, हम बोला तुम लोग प्लस माइनस भी कर सकता है, जर्नल एंट्री भी पास कर सकता है, वो बोथ द वे ठीक है, राइट है, गलत नहीं है। लेकिन कई बार स्कूल में क्या करता है ना पता है, यहाँ पे तुमको ऐड करवा देता है इसके साथ, ये जो 18,000 है गलत है, वो हो ही नहीं सकता, एंट्री के थ्रू ही पास होगा, तो वो गलत है, वो तुम लोग करना ही मत। यहाँ पे अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इस प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, प्रॉफिट गलत है, प्रॉफिट 18,000 से कम है, किसकी गलती के चलते, मोक्ष की गलती के चलते, तो मोक्ष से ले लेते हैं, एंट्री पास होगी। इसके लिए एंट्री क्या होगी, मोक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे अपने दिखा देंगे बाय मोक्ष कैपिटल 18,000। 18,000 कैसे है, सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे जस्ट लिख देंगे गारंटी, हो गया। देखो प्रॉफिट अपने आप तुम्हारा कितना बन चुका है, 1,68,000 बन चुका है, बट ऐड करके मत बनाना, गलत है वो तरीका। अब नॉर्मल मूवमेंट करो, नॉर्मल मतलब हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह तो देना नहीं है, तो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट देते हैं,
तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट D M एंड Y, तो 1,68,000 को हम इनके बीच में बांट देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 1। यस के हिस्से में आ रहा है 28,000, 56,000 मोक्ष के हिस्से में आ रहा है 75,000। ऐसे भी उसका 3 है तो 50 कैसे आएगा? 84 आएगा। सब कोई कैलकुलेशन, अभी तो इसको $84,000 हो गया। ये करने के बाद अब तुम एक और गारंटी तो था, यस को गारंटी दिया गया था, कितने का गारंटी दिया गया था? तेरा हिस्सा 30,000 से कम नहीं होगा। क्या है? 2,000 कम है तो दे दो 2,000, उसको कौन देगा? फॉर्म देगा। फॉर्म मतलब दक्षिण मोक्ष दोनों देंगे, दक्षिण मोक्ष दोनों देंगे। नेट प्रॉफिट से क्यों कम करेंगे? दक्ष और मोक्ष कैपिटल से लेंगे। तो अपने यहां पे किस रेशियो में लेंगे? बोला है कोई रेशियो में वो लोग बेयर करेगा? नहीं बोला है। तो दक्ष एंड मोक्ष का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको कंसीडर करने वाले हैं। तो यहां पे जर्नल एंट्री पास कर दो। कहीं भी डाउट लगे तो पूछते चलना, सिर्फ कॉपी मत करना। जर्नल्स में 2 जर्नल पास हो रही है यहां पे। एक जर्नल हो रही है मोक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन 18,000, ये भी जर्नल एंट्री पास करनी है तुमको। नंबर 2, यस को अमाउंट देना है 2,000 का, दक्ष एंड मोक्ष से लेना है, तो दक्ष कैपिटल डेबिट, मोक्ष कैपिटल डेबिट टू यस कैपिटल। और ध्यान रखना अगर यही तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो इन सच केस करंट अकाउंट आ जाएगा। यस को 2,000 रुपया देना है जिसको दक्ष एंड मोक्ष 3 में बियर करेंगे। कोई सेम मिनिमम को ट्राई करो सॉल्व करने। थर्ड केस ही है, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। देखो ये सब तुम लोगों का इस बार 2026 के एग्जाम में आईएससी में पूछा गया था। सब में क्या दिया हुआ है? 3 पार्टनर है के एम एंड जे, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3:2:1। कैपिटल बैलेंसेस भी गिवन है। पार्टनरशिप डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है करीम को, एंड जय कंपनसेट करेगा नेट प्रॉफिट में अगर नेट प्रॉफिट 2.5 लाख पर एनम से कम होगा तो। बट दिस इज अबाउट द करेक्ट नेट प्रॉफिट, है ना। गिवन नेट प्रॉफिट जो 2 लाख दिया उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, करेक्ट नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा। सब में क्या बोला है? नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के पहले का है। ये सब बात है, नेट प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का ही होता है, बट करीम की सैलरी अलाउ करने के बाद का है। करीम की सैलरी के पहले का भी होता है। करीम की सैलरी अलाउ कर दिया मतलब तो माइनस कर चुका है, तो एक गलत नेट प्रॉफिट है। करेक्ट करो, करेक्ट करने के लिए एड बैक करना पड़ेगा। तो पहले नेट प्रॉफिट करेक्ट करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट करेक्ट करने का मतलब सबसे पहले यहां पे लेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन विच इज 2 lakhs, जिसमें ऐड कर देंगे करीम्स सैलरी, जो उसकी सैलरी है कितनी? 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000। अकाउंटिंग चेक कर लेना, पूरे 12 मंथ्स के अकाउंटिंग है ना। तो मतलब करेक्ट नेट प्रॉफिट मेरा आ रहा है 2,24,000। गारंटी है पार्टनर टू फर्म। प्रॉफिट की बात हुई थी 2.5 लाख की, और यहां प्रॉफिट है कितना? 2,24,000, मतलब शॉर्टफॉल है 36,000। कौन बेयर करेगा? तो यहां पे क्या कर देंगे? बाई जैस कैपिटल डैश दे के लिख देंगे गारंटी 36,000। राइट है इतना सबका?
26 क्या? हाँ 250 है ना, 26, तो टोटल 250 हो गया प्रॉफिट। अब क्या करना है, अब हम लोग को नॉर्मल जो मूवमेंट करना है वो करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है? के एम एंड जे, के एम जे, इनका कैपिटल जो था और 10,000, 43,000। देयर आफ्टर करीम को सैलरी भी देनी है, देन और कुछ नहीं है ना, बांट देते हैं प्रॉफिट को। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट के एम एंड जे, वन लाख 83,000 ना, जिसको बांट दो इन तीनों में, 61। तो देखो पहला पार्ट तो तुम लोग कंप्लीट कर दिए, पहला पार्ट में यही बोला था प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिए अपने। और पार्ट तेरे से पूछा है, वो पूछ रहा है कि फाइंड द बैलेंस ऑफ जैज कैपिटल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। जय का कैपिटल अकाउंट बना दो सकता है, लेकिन नाम में ऐसे, तो ऐसे क्या लिखा, मतलब प्लस माइनस पूरा दिखाना पड़ेगा, तुम खाली नहीं लिख सकता इतना। चलो हम लोग भी प्लस माइनस ही कर देते हैं। एक जय का कैपिटल अभी कितना था, 1 लाख, इसमें हम लोग प्लस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 क्या, हाँ। फिर और सैलरी तो ऐड करना नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका आ रहा है 30,500, और माइनस क्या करना है, 26,000। और ये अगर इस तरह करे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें ना तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ये प्लस क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्लस क्या कर रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये गारंटी माइनस कर रहा है। पहले ही नॉर्मली कर लो, बट ध्यान रखना एग्जाम्स में करना पड़ेगा। 1,14,500। हो गया सबका, 91,500, 61,000, 30,500, 1,500। इधर 91,500 ही है, 91,500। इसमें आओ, पेज नंबर 34, प्रॉब्लम नंबर 8। अब मिक्स सम्स है सारा, अभी तक कंसेप्चुअल समझाना था वो समझा दिया, अब मिक्स सम्स है। हाँ ये लास्ट। सिर्फ पीएल अप्रो ही बनाना है। चलो हम भी साथ साथ स्टार्ट करते हैं। ये लोग सब कोई गारंटी में यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। पहले तुम लोग पीएल अप्रो सभी बना लिया होगा, 3,12,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट कैपिटल दिखा है, पार्टनर सैलरी 72,000 पार्टनर सैलरी दिया हुआ है, और सी का सैलरी क्वार्टरली दिया हुआ है, इन सब चीजों पे ध्यान देना। अब आ जाओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट दिए। बात हुआ था मिनिमम एश्योरेंस के लिए, बोलता है देखो बलदेव शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट का गारंटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके गारंटी है। कितना होना चाहिए, मिनिमम 82,000 होना चाहिए। कुछ भी डेफिशिएंसी होगी चिराग बियर करेगा, हम लोग इसके लिए वर्किंग करेंगे। हाँ ऐड कर सकते हैं, वहाँ एडलेस कर सकते हैं। कैलकुलेशन वर्किंग पे है, शेयर ऑफ प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना पड़ेगा। हाँ हाँ,
जब भी कुछ कैलकुलेटिव पार्ट आए दिखा, तभी मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे अपने आ जाते हैं 20 गारंटी। यहाँ पे सबसे पहले अपने आ जाएंगे, इसको मिनिमम एश्योरेंस कितना दिया हुआ था, मिनिमम एश्योरेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूडिंग सैलरी 82,000। फीस रेमुनरेशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो यहां पे बी का रेमुनरेशन जो आ रहा है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 36,000 एंड साथ साथ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 44,000। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो 80,000, तो 2,000 का डेफिशिएंसी आ रहा है। डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय, चिराग बेयर करेगा ना। तो यहां पे अपने इसके लिए ये वर्किंग दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। अब इसको तुम चाहे तो एंट्री पास करके दिखा दो, और तेरा मन कर रहा है तो यहाँ पे तुम प्लस माइनस करके भी, बेटर वन इज एंट्री पास कर। और एंट्री अपने क्या करेंगे, चिराग्स कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल एंड अमाउंट हो जाएगा 2,000। लेकिन होमवर्क तो दे दें, नहीं होमवर्क तो देना पड़ेगा। देख लेते हैं। अरे देख एक चीज बता दे तो को ना, हम ज्यादा बार बार बोलेगा ना, डांटेगा भी नहीं जाता, बट क्या है ना, बस इतना ध्यान रखना, अगर तेरे को 100 चाहिए तो कोई हार्डवर्क का कोई सब्सिट्यूट, और अगर ठीक है 60 70 80 चाहिए तो इतना हार्डवर्क करना भी नहीं, ध्यान रखना। चलो तुम लोग का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 35 का प्रॉब्लम नंबर 10। दो सम तो दे कम से कम, जरूर थोड़े 11 हम 12 दे देंगे। तो पेज नंबर 10 प्रॉब्लम नंबर 35, सॉरी पेज 35 प्रॉब्लम नंबर 10। 35 का 11 बी, 11 ये इंपॉर्टेंट सा, इंपॉर्टेंट वाला हम ही करा देंगे। तुम लोग पेज 35 का 10 और 11 करके रखना बस। पेज 35 प्रॉब्लम नंबर 10 एंड 11 ये होमवर्क है तुम लोगों को।